हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो चैप्टर नंबर 14 है कक्षा 10 गणित की प्रायिकता, उसे हम वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछाएंगे। बाकी मैंने सब कुछ बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक कर लेना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते प्रायिकता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता हम किसे भी कहते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई चीज, जैसे एक सिक्का हम उछालेंगे, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा, ये जो संभावना होती है चित आने की या पट आने की, ठीक है, उस संभावना को जब हम आंकिक रूप से हम बताते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक टॉस को कॉइन किया ना, कॉइन को टॉस किया, तो आपको क्या होगा कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये जो संभावना है, इन मानों को जब हम आंकिक रूप से हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कोई भी घटना है, जैसे घटना कोई इवेंट है, इसकी जो प्रायिकता होगी दोस्त, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम बट्टे में क्या होता है, कुल परिणाम। ये सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा। और ये कक्षा 9 से आप पढ़ रहे हैं, कुछ नया मैंने नहीं बताया अभी यहाँ पर। ठीक, जो घटना होती है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता का मान होता है वो हमेशा 1 होगा या 1 से छोटा होगा, या 0 या 0 से बड़ा होगा। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कभी कम नहीं होगा। ठीक है, जैसे 0, अगर किसी घटना की प्रायिकता का मान, किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 है, इसका मतलब वो घटना क्या है, अनिश्चित घटना है। घटना क्या है, अनिश्चित घटना है। तो अनिश्चित घटना क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनिश्चित घटना क्या होती है, जैसे मैं बोलूँ 1 महीने में 22 दिन होते हैं, या 1 महीने में बता दूं मैं 50 दिन होते हैं, तो होता है क्या 1 महीने 50 दिन? नहीं होता है ना। तो ऐसी घटना जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी घटना को हम अनिश्चित घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना को प्रायिकता 0 होती है। अनिश्चित घटना यानी कि असंभव घटना, कई बार लिखा आता है असंभव घटना। तो अनिश्चित घटना बोलो या असंभव घटना बोलो, बात एक ही है, उसकी प्रायिकता होती है 0। ठीक है, और किसी घटना की अगर प्रायिकता का मान 1 है तो उसे बोलते हैं निश्चित घटना। ठीक है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, ठीक है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। जैसे मैं अगर बोल दूं 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इस घटना की अगर मैं प्रायिकता निकालूं तो 1 होगी, क्योंकि ये निश्चित है। क्योंकि फिक्स है, जो चीज सुनिश्चित होती है, निश्चित होती है, उस घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है दोस्त, ये चीज हो गई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई इवेंट है, जैसे मेरे पास ये घड़ा है या टोकरी है, जो बोल लो आप, ठीक है, इसके अंदर मैंने बोल दिया 2 काली गेंद है। ठीक है, 2 काली गेंद है और 3 नीली गेंद है। तो 2 तरीके की घटना हुई, एक E1 और ये E2। ठीक है, E1 क्या, काली गेंद की घटना को मैंने E1 बोला जो कि 2 है, और E2 हमारे पास नीली गेंद को मैंने E2 बोला, और ये कितनी है, 3 है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितना है, अभी मैं चीज निकाल के बताऊंगा ना आपको। कुल परिणाम हमारे पास कितना, 2 और 3 5 है। ठीक है, 2 और 3 हमारे पास 5 है। अब अगर मैं काली गेंद आने की प्रायिकता निकालना चाहूं, ठीक है, अभी एक वर्ड आएगा यादृच्छिया। कई बच्चों को तो पता है, कई टीचर बोलते ही नहीं बच्चों को यादृच्छिया का मतलब क्या होता है। यादृच्छिया का मतलब बिना देखे। ठीक है, बिना देखे आपको एक चीज निकालनी है, उसे यादृच्छिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे काली गेंद की प्रायिकता निकालनी है, ये घटना E1 की प्रायिकता निकालनी है, संभव परिणाम मेरा कितना है, 2 है, और कुल परिणाम कितना है मेरा, 5 है। और अगर मुझे दूसरी घटना, ठीक है, दूसरी घटना क्या है, नीली गेंद की प्रायिकता निकालनी है, तो संभव परिणाम 3 है और कुल परिणाम 5 है। अब ये चीज मैंने निकाली। ठीक है, हमारे पास एक डब्बा था, डब्बा में 2 घटनाएं, ये टोटल सैंपल स्पेस है। ठीक है, इस डब्बे में 5 गेंद है, 5 में 2 काली है, 3 नीली है, 2 घटना और बन गई। ठीक है, तो हमारे पास जो भी होती है उसके जितनी भी घटनाएं बनती हैं, ठीक है, E1 घटना और E2 घटना है हमारे पास, उन सभी घटनाओं की प्रायिकता को जब आप जोड़ोगे, जितनी भी आपके पास घटना है उन सभी प्रायिकता को जब जोड़ोगे ना, तो वो हमेशा 1 ही आएगा, ना 1 से ज्यादा होगा ना 1 से कम होगा।
अगर एक से ज़्यादा या कम आ रहा है तो आपने यहाँ गड़बड़ कर दी है निकालने में। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। घटना E1 की प्रायिकता 2/5 और घटना E2 की प्रायिकता 3/5। दोनों के बट्टे 5 है, लॉसर में 5 आ गया। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 2 और 3 5/5, 5 एकम 5 आ गया एक। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता, कई टीचर नहीं बता दें, कई टीचर नहीं बता दें। ठीक है, तो ये बेस्ट चीज़ है जो आपको पता चल गई। ठीक हो गया, ओके, ये चीज़ आ गई। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कोई एक घटना है हमारे पास। ठीक है, एक घटना है, जैसे ये E1 घटना है। किसी घटना की होने की प्रायिकता और किसी घटना के उसी घटना के ना होने की जो प्रायिकता का योगफल होता है वो कितना होता है? 1 होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद मतलब काली गेंद आने की प्रायिकता और काली गेंद ना आने की प्रायिकता का जो योगफल होगा वो 1 होगा। जैसे यही घटना है, काली गेंद की प्रायिकता को मैंने E1 बोला था। ठीक है, और ईडस क्या हो? काली गेंद नहीं है, तो काली गेंद नहीं है तो क्या है भाई? नीली गेंद है। तो काली गेंद है और काली गेंद नहीं है, उन दोनों को अगर जोड़ दे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। और इस पर प्रश्न भी हम आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी घटना के ना होने की प्रायिकता निकालनी हो तो आपको क्या करना है? एक में से उस घटना की होने की प्रायिकता घटा देनी है। जैसे आपसे बोले नीली गेंद ना होने की प्रायिकता निकालो, तब क्या बोलोगे? एक में से नीली गेंद होने की प्रायिकता को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, तो मैंने आपको बेसिक चीजें भी बता दी कि प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का जो सूत्र है, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो भी चीज़ें होंगी, अगर अलग अलग घटना है, उन सभी घटनाओं की प्रायिकता निकालने के बाद अगर जोड़ देते तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। एक तो सिक्के वाला प्रश्न हो जाएगा, एक आपका लूडो वाला प्रश्न हो जाएगा और एक ताश वाला प्रश्न हो जाएगा। ये 3 घटना है जिसमें से 2 घटना पे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ताश का तो आएगा ही आएगा, लूडो और कॉइन में से एक आएगा। ठीक है, ये पक्का पक्का है। जैसे ये हमारे पास ये टॉस, मैंने टॉस किया तो या तो क्या आएगा? हेड आएगा, हेड को हिंदी में चित कहते हैं, या फिर पट आएगा जिसे हम टेल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम टेल कहते हैं। सो देखो, अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, सिक्के को जब हम एक बार उछालेंगे, सिक्के को एक बार उछालने पर परिणाम, उछालने पर परिणाम। ठीक है, अगर हम एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा, यानी कि जो परिणाम होगा, कुल परिणाम वो 2 होगा, हेड या ट्रेल। ठीक है, अगर हम 2 सिक्के को एक साथ उछालें, अब देखो भाई, ठीक है, अगर कोई चीज एक साथ घटित हो रही होती है ना, तो वहां लगता है प्रायिकता का गुणन नियम, योगफल नियम होता है, गुणन नियम होता है। ये सब कक्षा 11 में सीखोगे। ठीक है, एडवांस में, उसकी अब जरूरत नहीं है। जैसे ये हमारे पास 2 सिक्के हैं, ठीक है, ये 2 सिक्के को हमने एक साथ उछाला तो इस पे या तो हेड या ट्रेल है, 2 परिणाम है, इस पे हेड या ट्रेल 2 परिणाम है। एक साथ घटित हो रही है तो 2 दूनी 4 परिणाम होंगे। कुल कितने परिणाम होंगे? 4। अगर 3 सिक्के उछालते एक साथ तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 परिणाम होते हैं। ठीक है, अब वो परिणाम कौन से वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें या तो हेड है या ट्रेल है, इसमें हेड आएगा या फिर ट्रेल आएगा। गुणन नियम लगाओ और इसे कार्तीय गुणन कहते हैं, कक्षा 11 में सीखोगे, बट मैं अभी सिखा देता हूँ। एच को ले लो, एच के साथ क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, एच के साथ क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब टी ले लो, टी की पोजीशन फिक्स करो, टी के साथ क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, टी के साथ टी आ जाएगा। देखो ये 4 परिणाम आएंगे, या तो पहले वाले सिक्के में हेड हो, दूसरे वाले में भी हेड हो। पहले वाले में हेड आएगा या दूसरे वाले में ट्रेल, पहले वाले में हेड ट्रेल होगा या दूसरे वाले में हेड, या फिर दोनों में ट्रेल ट्रेल होगा। तो ये 4 परिणाम होंगे। कौन से 4 परिणाम होंगे? ये वो भी मैंने आपको लगे बता दिया। ठीक है दोस्त, आ गया। नेक्स्ट तो बात आती है लूडो की। सभी ने लूडो खेला। मैंने तो अपनी जो नानी थे ना, मेरी जो नानी है, ठीक, मेरी जो दादी थी, उनके साथ मैंने लूडो खेला है। दोस्तों के साथ मैंने कभी नहीं खेला। तो आज मेरी नानी भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी दादी भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ।
आप लोग कितना मिस करते हैं मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कि उनका प्यार अगर आपके मिला है ना तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, और उनका आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा। अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, अपने गुरुजन को, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको याद करोगे ना तो आपका काम कभी रुकेगा नहीं। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आई होप आपके प्यार की वजह से मैं और आगे जाऊँगा, ठीक है। सो जो लूडो होता है दोस्त, लूडो में 6 चीज़ें होती हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, ये जो एक होता है, जो संख्या एक होती है, ना तो भाज्य होती है, ना भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, ठीक है। जो संख्या एक होती है ना वो भाज्य भी नहीं होती और अभाज्य भी नहीं होती है, ठीक है। इसमें फिर और ज्यादा जाता है। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या की दूसरी बात इतना 1 है 3 है 5 है। और सम संख्या क्या है, सम आपका 2 4 और ये 6, ये हमारी सम संख्या हो जाएगी। भाज्य हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। भाज्य क्या होता है, जो तो किसी संख्या से विभाजित हो जाए, और जो किसी से विभाजित ना हो उसे अभाज्य कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर भाज्य लिखूं तो भाज्य कौन कौन सी है, भाज्य हमारी 4 है और 6 है, ठीक है। और अभाज्य क्या है, अभाज्य हमारा 2 है 3 है और 5 है, ठीक है। अब आते हैं ताश के पत्तों पर, ठीक है। मैं पूरा ताश के पत्ते आपके सामने लेके आ गया हूं, ठीक। ताश में जो टोटल पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। कुल परिणाम कितना होता है, 52, ठीक। और ताश की 2 कैटेगरी होती है, एक काला और एक लाल। काले में 26 पत्ते होते हैं और लाल में भी 26 पत्ते होते हैं, और इनकी 2 कैटेगरी होती है, काले की 2 कैटेगरी, लाल की 2 कैटेगरी। हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। कितने, 13-13 पत्ते होते हैं। और देखो ये काले की कैटेगरी होती है चिड़, काले को क्या बोलते हैं, चिड़ बोलते हैं। और उसके बाद काला दूसरा जो होता है वो बोलता है हुक्म। और जो लाल की कैटेगरी होती है, एक ईंट होता है और एक पान होता है, ठीक। तो देखो पत्ते कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा इक्का, ये इक्का है, ये दुक्का है, तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नवा, दसा। फिर हमारा आता है जैक, क्वीन, किंग। यानी कि जैक क्या होता है, गुलाम, क्वीन मतलब बेगम, किंग मतलब बादशाह, ठीक है। जैक मतलब गुलाम, ठीक है। क्वीन मतलब रानी या बेगम, जो बोलना चाहो, ठीक है। और उसके बाद किंग मतलब राजा या बादशाह, जो बोलना चाहो आप, ठीक है। ये परिणाम होते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखिए, और एस का मतलब क्या होता है, इक्का, इसका मतलब क्या होता है, इक्का। तो अगर देखो हर कैटेगरी में एक इक्का, एक गुलाम, एक रानी और एक बादशाह होता है। यानी कि जिसमें चेहरे वाले पत्ते हैं हर कैटेगरी में 3 है। कौन कौन से, गुलाम, बेगम और बादशाह। हर कैटेगरी में 3 है। टोटल कितनी कैटेगरी है भाई, 4 कैटेगरी है। कौन कौन से, चीड़, ईंट, पान, हुक्म। ये 4 कैटेगरी हमारे पास होती हैं। हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं, जिनमें एक इक्का जरूर होता है, एक दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्टे, नवा, दस्सा, और उसके बाद गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है। ये होता है। तो हर कैटेगरी में होता है। तो टोटल कैटेगरी में कितने इक्के होते हैं, 4। पूरे गड्डी में 4 इक्के होते हैं, ठीक है। पूरे गड्डी में 4 गुलाम होते हैं, पूरे गड्डी में 4 बेगम होती हैं, पूरे गड्डी में 4 बादशाह होता है। काले पत्ते 26 होते हैं, लाल पत्ते 26 होते हैं, ठीक है। आ गया। अगर आप चाहो तो ये लिख लेना आंकड़ों को, है ना, बढ़िया हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर आपको इतना आ गया है तो दोस्त इन प्रश्नों में अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी करा दी है, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो बना दिया है रिवीजन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया है, मॉडल पेपर करा दिया है, सैम्पल पेपर करा दिया है, सभी चीजें करा दी गई है। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। वीडियो पे लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाते हैं। कहते हैं किसी घटना की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0 होती है, और ऐसी घटना को हम अनिश्चित घटना कहते हैं।
अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहलाती है। जो लिखना चाहो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना। क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? सो देखो ये 0.7 है, 1 से कम है, हो सकती है। 15% का मतलब होता है 15 के बट्टे में 100.2 स्थान के बाद ये 1 से कम है, ये भी हो सकती है। 2/3 भाग दोगे तो 1 से कम है, ये भी हो सकती है। प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो ये नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि पीई इतना है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? सो आप जानते हैं किसी घटना की होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना की ना होने की जो प्रायिकता का योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। हमें ई नहीं मतलब डैश, तो ये प्लस का जो है भाई इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक, और इसका मान हमें क्या दे रहेगा? 0.05। एक को लिख सकते हैं 1.00, दशमलव के लिए 0.05 घटाओ 10 में से 5 के 5, 9 में से, तो आंसर आ जाएगा 0.95। कह रहे हैं दिया हुआ कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की जो प्रायिकता है वो इतनी है। एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, मान लेते हैं जो घटना है वो ई है, तो एक ही दिन ना होने की मतलब डैश, वो दे रखा है इतना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों के विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा? एक ही दिन होगा, यानी कि पीई हमें निकालना है। एक चीज होने की प्रायिकता और उसी चीज की ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर होता है। हम यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं पीई प्लस पीई डैश का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमें निकालना है पीई, तो ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। तो पीई डैश हमारे पास क्या है? 0.9992 घटा दो, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गया 0.000, तो आंसर आ जाएगा 0.0008। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कह रहे हैं एक थैला है हमारे पास। क्या है दोस्त? एक थैला है, ये थैला मैंने बना लिया। कह रहे हैं इस थैले में 3 लाल गेंद है। कितने गेंद है? 3 लाल गेंद है। फिर बोला 5 काली गेंद है। ठीक है, ये थैले में ये है। तो देखो हमारे पास दिया क्या है? दिया है लाल गेंद 3, काली गेंद कितनी? 5। तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी? कुल गेंद 3 और 5 8 हो जाएगी। हमें क्या है इसकी प्रायिकता क्या है कि वो गेंद लाल हो। लाल गेंद आने की प्रायिकता में निकालनी है। नंबर 1, लाल गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ये होता है। संभव परिणाम कितना है? लाल के लिए बोलो, लाल गेंद देखना 3 है और कुल कितना है? 8 है, तो आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक, सेकंड वाले में क्या बोला? लाल नहीं हो। ठीक है, लाल ना आने की प्रायिकता, लाल ना आने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तो मैंने अभी आपको क्या बोला था? जब भी ना बोले तो आपको एक में से उस चीज के होने की प्रायिकता घटा देनी है। तो अगर इस लाल ना होने की, ये लाल होने की प्रायिकता है पी रेड, लाल ना होने की प्रायिकता पी आर डैश, तो वो क्या होगा? 1 - पी आर। लाल होने की प्रायिकता घटा देनी है।
लाल होने की प्रायिकता 3/8 है। लॉशोपा क्या आ जाएगा 8, 8 एकम 8 और ये 3 वैसे का वैसा, 8 में 3 घटाओगे 5/8। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, आराम से हो गया। कह रहे लाल नहीं हो, निकाल दिया हमने। अगला क्वेश्चन है एक पिगी बैंक है। ठीक है, ये हमारा एक पिगी बैंक है। ठीक है, जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। हमें क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो और लिखते भी रहो। दिया है अब 50 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। फिर 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 50 हैं। 2 रुपए, 2 रुपए के सिक्के हैं 20। फिर 5 के हैं कितने, 10। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। पिग्गी बैंक में रखकर उसे हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने की परिणाम समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। ठीक है, वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। इसकी क्या प्रायिकता है, तो देखो सबसे पहले कुल परिणाम कितना है वो हमें देखना है पड़ेगा। कुल परिणाम सिक्के कितने हैं, 100, फिर 50, फिर 20, फिर 10, यानी कि 180 सिक्के हैं टोटल। पहला वाला क्या है, 50 पैसे, 50 पैसे के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है दोस्त, संभव परिणाम। तो 50 पैसे का संभव परिणाम कितने हैं, 100, और कुल परिणाम कितना है 180। 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, 2 9 18। तो आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा, यानी कि देखो P5 डैश निकालना है, नहीं में डैश लग जाता है, तो वो क्या होगा P5 होगा। किसी चीज के ना होने की प्रायिकता क्या होता है, एक में से उस चीज के होने की प्रायिकता को घटा देते हैं। तो देखो यानी कि 5 रुपए के सिक्के के होने की प्रायिकता में निकालनी है। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10। संभव परिणाम कितने हैं, 10, और कुल परिणाम कितने हैं 180। 0 से 0 कटा, 1/18 बचा। लॉशोपा आ गया 18, 18 एकम 18, यहाँ से माइनस के 1 बचा। तो उत्तर आ जाएगा 17/18। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आराम से आगे बढ़े हैं नेक्स्ट। कह रहे सहयोग लक का एक खेल है। खेल एक तीर को घुमाया जाता है, इस तीर को ना ऐसे घुमा दिया जाता है, फिर वो कहीं पे आकर रुक जाता है, जो कि विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी में एक रुक जाएगी। ये चित्र देख सकते हैं। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है, समप्रायिक मतलब किसी पे भी आके रुक सकता है, समान चांस है, तो इसके क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को करेगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कुल परिणाम कितना है इसमें। कुल परिणाम 1 से लेकर 8 तक जा रहा है, 1 से 8 तक है, तो कुल परिणाम हमारे 8 है। 8 को करेगा, 8 कितनी बार है, 1 बार है, तो 8 को करेगा। इसकी प्रायिकता निकालनी है। 8 को 8 के आने की प्रायिकता, ऐसे लिखना, 8 के आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है, 8, 1 बार है, कुल परिणाम 8 है। आंसर आएगा 1/8। ठीक है जी, आगे बढ़ते। सेकंड वाला में क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या को करेगा। तो हमारे पास विषम संख्या कितनी है, यहां देखो विषम संख्या, एक विषम होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो संभव परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4। विषम संख्या को करेगा। ठीक है, विषम संख्या के आने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहां लिख देंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता। संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 8। 4 एकम 4,
4 दूनी 8। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 से बड़ी संख्या को करेगा तो 2 से बड़ी संख्या कौन है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, संभव परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल परिणाम 8। 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, आराम से। 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तो वो क्या होगा? संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 8, कुल परिणाम भी 8, 8 एकम 8। तो ये निश्चित घटना, 9 से छोटी घटना पूरा का पूरा वही आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। एक पासे को ना एक बार फेंका जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो देखो पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, ऐसे लिखना है एग्जाम में प्रॉपर, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी प्रतिदर्श समष्टि होती है कि जब हम पासा फेंकेंगे तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं, 1 से लेकर 6 तक है। गिनके देखो 6 है ना। तो सबसे पहले बारे में क्या बोला? एक अभाज्य संख्या को करेगा। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3 और 5। तो संभव परिणाम कितना है? 3 है। तो क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ठीक, तो संभव परिणाम कितने हैं? 3, कुल परिणाम है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित क्या है? 3 है, 4 है और 5 है। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो संभव परिणाम कितने हैं? 3 और कुल परिणाम हमारे पास 6 है। 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है दोस्त, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें वीडियो को। एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5। इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। इसका भी 1/2 आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह। तो सबसे पहले देखो, लाल रंग के बादशाह, लाल रंग की कैटेगरी कितनी होती है? 2। हर कैटेगरी में एक बादशाह होता है, तो 1 गुणा 2। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा? 2। काले रंग की कैटेगरी भी 2 होती है, लाल रंग की कैटेगरी भी 2 होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? 52 पत्ता है ना। कुल परिणाम कितना है हमारे पास? 52। तो प्रश्न नंबर 1 में लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। ठीक है जी, सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, संभव परिणाम कितना है? 2, कुल परिणाम है 52। काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं।
एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, हर कैटेगरी में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते? 3। कौन कौन? गुलाम, बेगम, बादशाह। तो तस्वीर वाला जो पत्ता होता है हर कैटेगरी में 3 होते हैं, और कैटेगरी हमारे पास है 4, 3 चौके 12 पत्ते। तो इसकी जो प्रायिकता है हमारी, ठीक, संभव परिणाम हमारे पास 12 है, कुल परिणाम हमारे पास 52 है। किससे घटेगा? 3 से घटेगा। 3 चौके 12, 3 एकम 3, ना यार 3 से कैसे घट जाएगा? 4 से घटेगा। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13। ठीक, 3/13 हो जाएगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ते कितने होते हैं? हर कैटेगरी में 3, और लाल रंग की कैटेगरी कितनी होती है? 2। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 6। ठीक, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 52। किससे घटेगा? 2 से घटेगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 3/26। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पान का गुलाम, हर कैटेगरी में एक गुलाम होता है, ठीक है। तो पान की कैटेगरी एक ही है, तो पान का गुलाम कितना है? एक ही है। इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता क्या हो? संभव परिणाम 1 है, कुल परिणाम 52 है। सीधी सी बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? हुकुम एक कैटेगरी है, 13 पत्ते होते हैं हुकुम में, हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। तो हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम कितने हैं? 13, कुल परिणाम कितना है? 52। 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4। ठीक है जी। एक ईंट का बेगम, ईंट का बेगम, ईंट एक कैटेगरी है, तो बेगम कितना होता है? एक ही होता है। तो प्रायिकता क्या होगी? हर कैटेगरी में एक ही बेगम है ना। प्रायिकता संभव परिणाम है, कुल परिणाम 52। बस आपको आंकड़े अच्छे से मालूम हो, वरना क्वेश्चन तो एकदम तुच्छु मुच्छु हलवा, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोला है? ताश के 5 पत्ते लिए हमारे पास, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। 5 पत्ते हैं हमारे पास, 5 ही पत्ते लिए हमने, उसको फेंट रहे हैं, उससे हमें खेलना है। को पलट करके अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है। इनमें से यादृच्छा में बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? कि यह एक बेगम है। तो देखो कुल परिणाम हमारे पास कितना है? कुल परिणाम हमारे पास 5 है, 5 पत्ते हैं। तो सबसे पहले वाले बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, ठीक। तो बेगम कितने हैं भाई? ठीक, बेगम हमारा ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है, तो एक है। बेगम हमारी क्या है? एक। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 5। ठीक, ये है। फिर दूसरे पार्ट में क्या बोला जाता है? यदि बेगम को निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम तुमने निकाला ना, तो उसको उठाकर ना अलग रख दिया गया है, इस पत्ते को। ये बेगम है हमारा। अब इसको जैसे अलग रख देंगे, बाकी 4 पत्ते यहाँ बचेंगे। ठीक है, बाकी हमारे 4 पत्ते बचेंगे। तो इस क्वेश्चन को इधर ही कर दें, क्योंकि जो 4 पत्ते जो बचेंगे वो कौन से होंगे? वो होगा दहला, क्या होगा? गुलाम, क्या होगा? बादशाह। ये लिख भी सकते हो चित्र बनाकर। और क्या बचेगा? इक्का। ठीक है, अब की बार सेकंड वाले पार्ट में, ये सेकंड वाला पार्ट है ना, कुल परिणाम कितने? 1 निकाल के रख दिया ना, तो कुल परिणाम आपकी बार कितना है? 4 है, 5 नहीं 4। 4 पत्ते बचे, एक को उठाकर अलग रख दिया है। अब इन 4 पत्तों से खेल रहे, तो कुल परिणाम हमारे पास 4 है। फिर क्या बोल रहा है? दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। एक इक्का होने की प्रायिकता आपको बतानी है। इक्का, इक्का आने की प्रायिकता,
क्या इसमें इक्का है इक्का इसमें? नहीं है भाई, अनिश्चित घटना है। ठीक है, इक्का आने की प्रायिकता, क्योंकि अनिश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। ठीक है, इक्का चूंकि इसमें उपस्थित नहीं है यानी कि यह एक अनिश्चित घटना है, ये लिख देना, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ दूसरे, एक बेगम है। अच्छा देखो, क्या बेगम है इसमें? बी नंबर में क्या बेगम है इसमें? बेगम भी नहीं है। तो बेगम आने की जो प्रायिकता होगी वो तो पहले ही उठा कर रख दिया था, वो भी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये भी एक अनिश्चित घटना है। बेगम इसमें है ही नहीं, कहां से आ जाएगा? ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसको भी पूछा गया कई बार। देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ठीक है, किसी कोई भी कारण हो सकता है, अच्छे पेन की गड्डी में ना 12 खराब पेन मिल गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दिया क्या है, जो दिया है ना उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? खराब पेन। 12 है, अच्छे पेन कितने हैं? 132 है। ठीक, तो कुल पेन कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे 132 में 12, तो ये हो जाएगा 144। केवल देखकर ये नहीं बता सकता कि कौन अच्छा है कौन खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, कि जो पेन आप निकाल रहे हो वो अच्छा पेन है, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता ये हमें निकालनी है। तो सूत्र अब क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है संभव परिणाम। अच्छे पेन कितने? 132, कुल परिणाम है 144। काटो, कट रहा है 2, 2 सत्ते 2 दूनी 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 तियां 2 तियां, 3 एकम 3 दूनी 3 एकम 3 एकम। आंसर आ जाएगा 11/12। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ये भी हमने आराम से बना लिया है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ABCDE। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? यहां देखो, कितने कुल परिणाम? 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम है। ए कितनी बार है? 2 बार है। तो ए परिणाम हमारे पास कितनी है? 2 है। तो ए के आने की प्रायिकता ये हमें निकालनी है। सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? 2, कुल परिणाम कितना है? 6, 2 एकम 2, 2 तियां 6। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डी प्राप्त हो। ठीक है, डी प्राप्त हो, डी के आने की प्रायिकता। तो भाई डी कितनी बार है? एक ही बार है। को संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। डी वाला भी हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, इसको भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कई बार। कह रहे 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है।
टोटल हमारे पास 144 है। देखो दिया है, क्या दिया है? कुल बॉल पेन, कुल पेन हमारे पास है 144, ठीक है। खराब पेन कितने हैं हमारे पास? 20। अच्छे पेन कितने हो जाएंगे फिर? टोटल में से खराब वाले हटा दो तो 120 आ जाएंगे। अरे 144 था यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये, हाँ, तो देखो यहाँ 144 में से क्या हो रहा है भाई, 144 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। तो हमसे बोल रहे हैं आप वो पेन खरीदोगे, उसकी क्या प्राइस है? पेन तुम कौन सी खरीदोगे? दुकान में जाओगे, तुम चला के देखोगे ना, जो अच्छा होगा वही खरीदोगे। ये तो नहीं बेवकूफ की तरह खराब वाला लेके चले आओगे घर, ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना, अच्छा पेन ही खरीदोगे। तो आप वो पेन खरीदेंगे, कौन सा पेन खरीदोगे? अच्छे पेन खरीदेंगे। अच्छा पेन की प्रायिकता हमें निकालनी है, ठीक है ना। अच्छे पेन की प्रायिकता संभव परिणाम, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है अच्छे पेन की? 124, कुल परिणाम है 144। काटो 2 से, 2 सत्ते 2 दूनी, 2 छंग 2 दूनी, 2 तिया 2 छंग 2 तिया 2 एकम, ठीक है। आंसर आ जाएगा 31 बट्टे 36, ठीक है जी। आंसर कितना आ जाएगा? 31 बट्टे 36 हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोले? आप वह पेन नहीं खरीदोगे, तो आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे? जो खराब होगा, ठीक है। खराब पेन की प्रायिकता पूछी है सेकंड वाले में, तो खराब पेन कितने हैं? 20, संभव परिणाम 20, कुल परिणाम 144। काटो 2 सत्ते 2 दूनी 2 ढाई, 2 पंजे 10, 2 एक तिया 2 छंग, आंसर आ जाएगा 5 बट्टे 36, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। तो इस तरीके से वन शॉट वीडियो में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर आराम से समझा दिया है, ठीक है। रिवीजन के तौर पर ये बेस्ट वीडियो है। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन करा रखे हैं, सारे उदाहरण भी करा रखे हैं चैप्टर वाइज, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और हाँ, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको जो वीडियो चाहिए वो आप लिख दीजिए, मैं उस वीडियो को अगले 1-2 दिन के अंदर बना दूंगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जरूर करते रहें।